सो हेलो गाइस, ये है Vivo Y200 Pro 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसके ना टॉप 30 प्लस फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो साइड बार आ जाएगा, आप कुछ इस टाइप से ना ये एस्ट्रोनॉइड को ला सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे कॉलिंग फीचर्स मिल जाते हैं, एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं। कॉल आती है और आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगी। गाइस अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। फर्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ सेटिंग पर आना है, देन डिजिटल इफेक्ट पर आ जाना है, यहाँ से इनबिल्ट लाइट इफेक्ट पर आना आप, और ये जो कस्टमाइज टाइम आपका ऑन रहेगा ना तो आपको इसे ऑफ कर देना है। अब नीचे आना है, यहाँ मिल जाएगी म्यूजिक, इसे ऑन कर लेना है और नीचे आपको म्यूजिक ऐप पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किन किन म्यूजिक ऐप को सपोर्ट करता है। अभी आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर म्यूजिक लाइट इफेक्ट पर आना है। अब आप ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ना जब भी आप म्यूजिक प्ले करेंगे इसके कर्व में कुछ इस टाइप से लाइट जलने वाली है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी लाइट वगैरह मिल जाती हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको बैक आना है, यहाँ नीचे आ जाना, इनकमिंग कॉल पर आना है और यहाँ नीचे आपको लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग पर आना है। यहाँ से आप ना कुछ इस टाइप से कॉलिंग इफेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ इसके कर्व में ये वेव्स वगैरह निकलती हैं, तो काफी सारे आपको यहाँ पर लाइट इफेक्ट मिल जाते हैं कॉलिंग से रिलेटेड। तो आपको जो भी पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसी टाइप से आपको बैक आना है, यहाँ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन पर आएंगे आप तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब कि लाइट वगैरह मिल जाती हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए बैक आ जाना है, आपको और भी बैक आना है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन, तो क्लिक कर देना है। अब आप ना होम स्क्रीन पर जब भी इंटर करेंगे तो किस टाइप से एनिमेशन आना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बैक आ जाएंगे नेक्स्ट फीचर्स के लिए। इसी टाइप से आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी मिल रहे हैं, तो आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। एक ही एनिमेशन लगाकर बोर हो जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमेशन दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद हो आप रख लीजिएगा। बैक आएंगे, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रिक्वायरमेंटेशन एनिमेशन भी मिल जाते हैं, मतलब कि आप फोन को अनलॉक करते हैं ना तो किस टाइप से वो एनिमेशन आना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पर एनिमेशन दिए गए हैं। नेक्स्ट अब बैक आएंगे आप, यहाँ पर आपको और भी एनिमेशन मिल जाते हैं। फेस एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने फोन को फेस से अनलॉक करते हैं ना तो यहाँ पर उसके एनिमेशन भी मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप रख लीजिएगा। अब बैक आएंगे आपको और यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाएंगे, तो आप चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। और यहीं पर आपको USB एनिमेशन भी मिल जाते हैं, मतलब जब भी आप चार्ज में लगाएंगे फोन को या फिर USB को कनेक्ट करेंगे ना फोन से तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन वगैरह आने वाले हैं। अब बैक आना है, नेक्स्ट फीचर्स स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी आप अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा लगता है। आप कुछ इस टाइप से देखिए जब भी स्क्रीन को ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे ना तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन आने वाले हैं। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ होम स्क्रीन पर आ जाना है। गाइस अभी ना धूप तो बहुत ज्यादा तेज तप रही है, मतलब कि टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पर विजिट पर आ जाना, यहाँ से आप ना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि धूप कितनी तेज। आपको सिंपली यहाँ पर वेदर वाले विजिट को अप्लाई कर लेना है, लॉन्ग प्रेस करेंगे और आप यहाँ कहीं भी छोड़ देंगे तो कुछ इस टाइप से आप यहीं होम स्क्रीन पर देख पाएंगे कि वेदर कितना है, मतलब धूप कितनी, टेम्परेचर वगैरह है, सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। बट उसके लिए ना आप सिम डाल लेना इस फोन में और नेट होना चाहिए, तब आप ये सभी चीजें देख पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स, आपको इसमें कॉलिंग फीचर्स भी दिए जाते हैं, बट उससे पहले मैं ये बता देती हूँ एस्ट्रोनॉइड हमने कैसे लाया है। तो आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है, देन नीचे आएंगे आप शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर। यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, इजी टच पर आना है, ये ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप ये देख सकते हैं ये एस्ट्रोनॉइड आ गया है। आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये फीचर्स पसंद नहीं आ रहे हैं और नए फीचर्स ऐड करना है तो यहाँ कस्टमाइज मेनू पर आ जाइएगा और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी फीचर्स पसंद है आप यहाँ से रख सकते हैं। अब बैक आएंगे, अगर आप इसका स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं ना तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर्सनलाइजेशन स्क्रीन पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल वगैरह मिल जाएंगी, तो जो भी पसंद हो आप रख लीजिएगा। अब बैक आ जाएंगे, आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। यहाँ पर क्लिक कर देना, ये ऑफ है तो इसे ऑन कर लेना है। अब आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में किसी से वीडियो कॉल में बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी। हम इंस्टाग्राम में वीडियो कॉलिंग में बात करते थे तो फिल्टर लगाकर अपने फेस को चिकना कर लेते थे, बट वीवो ने ये
फीचर्स दिया है तो आप इसे भी यूज करिएगा। नेक्स्ट आपको बैक आना है, यहाँ फ्लैश नोटिफिकेशन पर आ जाना है, यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आने वाली है ना, तो ये जो फ्लैश लाइट है वो भी ब्लिंक करेगी कॉल के साथ साथ। नेक्स्ट फीचर्स आपको एक स्टेप बैक आना है, यहीं पर आपको स्मार्ट मोशन पर आना है, यहाँ से स्क्रीन ऑन ऑफ पर आएंगे आप। राइट टू वेक को ऑन कर लेना है, डबल टैप टू वेक को भी ऑन कर लेना है और नीचे आपको डबल टैप टू टर्न ऑफ इसे भी ऑन कर लेना है। अब इनका क्या यूज रहेगा, आप कहीं पर फोन को रख देंगे और फोन जैसे ही हाथ पे लेंगे ना, तो फोन ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगा। ये होता है राइट टू वेक का मतलब। और आप ऐसा डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक फोन बंद हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको वापस से यहीं आ जाना है, यहाँ पर कीप स्क्रीन ऑन व्हिल लुकिंग वाले फीचर्स को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं और आपका फेस जब तक फोन को दिखेगा ना, तो फोन बंद नहीं होने वाला है। मतलब कि आप स्टडी कर रहे हैं इस फोन में या फिर आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा बार बार टैप करना पड़ता है। बट आपने इस फीचर्स को ऑन करके रखा है ना, तो बार बार टैप करने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बैक आ जाना है, यहाँ से टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप होम स्क्रीन पर रहेंगे और अपने फोन को कुछ इस टाइप से शेक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगेगी कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट फीचर्स आपको बैक आना है और भी बैक आना है यही सेटिंग पर, यहाँ लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आ जाना है, नीचे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आना है, यहाँ से कस्टमाइज स्क्रीन टाइम पर आ जाना। अब आप यहाँ पर ना स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि अपनी लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से क्लॉक की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किस टाइप से आपको क्लॉक रखना है। यहाँ पर आप इनके फोन के स्टाइल को चेंज कर पाएंगे कि आपको फोन किस टाइप में चाहिए, या फिर आप यहाँ से इनके ना कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आप लॉक स्क्रीन यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे। और आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सिग्नेचर पर आना, तो यहाँ से आप अपने नाम को भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपने नंबर को भी यहाँ पर टाइप करके रख सकते हैं। देन अप्लाई कर देना है। अब देखो आपका फोन ऐसा लॉक रहेगा ना, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखेगी। आपने जो नाम या फिर नंबर डाला होगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपका फोन लॉक होता है और कुछ इस टाइप से नोटिफिकेशन पैनल निकालकर हॉटस्पॉट वगैरह लेकर आपका सारा नेट चूस जाते हैं। बट आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन में ये नोटिफिकेशन पैनल ना निकले, तो आपको यहीं पर एक फीचर्स मिल जाएगा ओपन कंट्रोल सेंटर। ये ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। अब आपका फोन लॉक रहेगा ना, तो ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको बैक आ जाना है, यहाँ आपको वॉलपेपर पर आना है। यहाँ पर आपको ना बहुत सारे वॉलपेपर वगैरह मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर भी दिए गए हैं। कुछ इस टाइप से ये जो लाइव वॉलपेपर है वो आएगा, तो आप लाइव वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ काइनेटिक वॉलपेपर भी दिए गए हैं, मतलब कि ना आप इसे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप से ये फूल खिलने वाला है। आप यहाँ पर क्लिक करके स्टेप वगैरह काउंट कर सकते हैं कि अगर आपने 6000 स्टेप यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लिया है, तो आप 6000 स्टेप चलेंगे ना, तब ये फूल पूरा खिलता है कुछ इस टाइप से। तो ये वाला वॉलपेपर भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं, इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। आप अगर दो एप्लीकेशन एक साथ चलाना चाहते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन अपनी ये जो 3 फिंगर्स है ना, उनको कुछ इस टाइप से करना है। नीचे आपको एक और विंडो मिल जाती है, आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ साइड बार पर आएंगे और यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके 3 एप्लीकेशन यहाँ पर एक साथ चला पाएंगे। और आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और आप इसमें ना स्मॉल विंडो का भी यूज कर पाएंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ रिसेंटली पर आ जाना है, देन यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको स्मॉल विंडो पर आना है, तो आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्मॉल विंडो का भी यूज कर पाएंगे। और इसी के साथ आप यहाँ पर एक और एप्लीकेशन ओपन करके 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। ये हमारा डायलर हो गया और ये कैलकुलेटर। और आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये एप्लीकेशन हाइड भी हो जाती है और यहीं पर क्लिक करके आप इसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ ये जो रिंग लाइट है इसे कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल क्रोम पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी परमिशन वगैरह दे देना है। देन आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ये पहले से ऑफ रहेगी तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। आप ये रिसाइजर होता है, आप यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं रिंग लाइट के। और ये कंट्रोलर है, आप यहाँ से ना सही से फिट कर पाएंगे लाइट को। और अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कलर पर आ जाना है। ये पहले से सेगमेंट कलर पर रहता है तो आपको सिंगल कलर चूज कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी कलर अप्लाई करना हो आपको कर देना है। देन यहाँ नीचे भी आपको
ना उसी कलर को अप्लाई कर लेना है और यहाँ भी आपको उसी कलर को अप्लाई कर लेना है जिस कलर की आप रिंग लाइट रखना चाहते हैं। इन तीनों में आपको सेम कलर कर देना है। तो आप कुछ इस टाइप से रिंग लाइट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मल्टी कलर करना चाहते हैं तो आपको इसमें अलग कलर कर देना है और इसमें भी अलग कलर कर देना है। तो आप यहाँ पर मल्टी कलर की भी रिंग लाइट अप्लाई कर सकते हैं। अब बैक आना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए और भी बैक आ जाना है यही सेटिंग पर। यहाँ आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर आना है। यहाँ से स्मार्ट मोशन पर आ जाइएगा। अब यहाँ मिल जाएंगे स्मार्ट कॉलिंग, तो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है स्मार्ट कॉल, इसे ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ डायलर पर आएंगे और जो भी नंबर आपके फर्स्ट में सेव रहेगा ना, आप फोन को कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक उस पर्सन के पास कॉल लग जाएगी। जो नंबर फर्स्ट में सेव रहेगा सिर्फ उसी को कॉल लगने वाली है। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं आ जाना है स्मार्ट कॉलिंग पर। यहाँ स्मार्ट आंसर को ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है और आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगी। आप अभी कुछ इस टाइप से देखिए, यहाँ पर जैसे ही कान के पास ले गए फोन तो ऑटोमेटिक कॉल पिकअप हो गई है। नेक्स्ट फीचर्स आपको स्मार्ट स्विच को भी ऑन कर लेना है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर में, फोन को कान के पास ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेन स्पीकर पर ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट यहाँ स्मार्ट म्यूट को भी ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी और आप अपने फोन को कुछ इस टाइप से कवर करेंगे ना, तो उसकी जो रिंग है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल को भी ऑन कर लेना है। अब आपके पास कॉल आती है इनकमिंग कॉल, आप अपने फोन को कुछ इस टाइप से पलट देंगे तो ऑटोमेटिक ही कॉल साइलेंट पर चली जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स आप कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो गूगल की सर्च वगैरह आ रही है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करना होम स्क्रीन पर, देन होम सेटिंग पर आना है। यहाँ पर आपको गूगल डिस्कवर को ऑफ कर लेना है। अब जो गूगल की एड वगैरह आ रही थी ना वो नहीं आएंगी। और आप कुछ इस टाइप से करते हैं तो ये ग्लोबल सर्च आ रहा है। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल आना चाहिए तो इसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होम स्क्रीन पर, देन होम सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ पर आपको स्वाइप डाउनवर्ड पर आना है। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। अब जो ग्लोबल सर्च आ रहा था ना वो नहीं आएगा। आप कुछ इस टाइप से करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। गाइस अगर आप इसमें ऐप लॉक डालना चाहते हैं, फोटो वीडियो हाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है, देन प्राइवेसी पर आना है। आपको नीचे आना है ऐप इंक्रिप्शन पर। यहाँ से आपको ना पासवर्ड वगैरह डाल देना है। आपको जो भी पासवर्ड डालना डाल देना। आप 2 टाइम्स पासवर्ड डालेंगे देन आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है और डन कर लेना है। अब आपको उन ऐप को सिलेक्ट कर लेना है जिनमें आप लॉक वगैरह डालना चाहते हैं। सिंपली हमने इस ऐप को सिलेक्ट कर लिया है, एल्बम को, अमेज़न को और ये ब्राउजर को। हमने 3 चीजों में लॉक डालना है तो हमने इन्हें सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको बैक आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पर। आप एल्बम को जैसे ही ओपन करेंगे तो एल्बम पहले लॉक पूछेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। और आप कोई भी फोटो या फिर वीडियो हाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ फोटो पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ मोर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको हाइड मिल जाएगा तो क्लिक कर देना है और यहाँ से कंफर्म कर लेना है। मतलब कि आपने जो पासवर्ड डाला था ना वही पासवर्ड यहाँ पर लगेगा उस फोटो को देखने के लिए। अब ये जो फोटो है वो हाइड हो गई है। अगर आपको इसे देखना है तो यहाँ सेटिंग पर आ जाना है, देन यहाँ से हाइड फोटो पर आ जाना। तो यहाँ पर जो हाइड फोटो और वीडियो है ना वो देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स आपको वापस से यहीं आ जाना है सेटिंग पर, प्राइवेसी वाली। यहाँ पर आपको ऐप हिडिंग पर क्लिक कर देना है। अब आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पहले पासवर्ड डाल देना है, देन इसे ऑन कर लेना है। अब आपको जो भी ऐप हाइड करना है उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम यहाँ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। आप यहाँ देखेंगे ना तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको उसे देखना है तो अपनी ये जो 2 फिंगर्स है उनको कुछ इस टाइप से करना है, देन आप जो भी पासवर्ड वगैरह डाले होंगे आपने तो उसे डाल देना है। अब आप ये देख सकते हैं जो हाइड ऐप है ना वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग से ही यहाँ पर आपको ये फोल्डर मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स गाइस, अगर आप बच्चों को फोन देते हैं और उनको यूट्यूब चलाने के लिए देते हैं तो वो यूट्यूब तो चलाते हैं बट ना अदर सेटिंग वगैरह में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फीचर्स बताने वाली हूँ कि वो सिर्फ यूट्यूब पर ही रहेंगे। यहाँ से ये बैक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, या फिर ऐसा होम स्क्रीन पर जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अब आप वो कैसे कर सकते हैं मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है, देन बैक आना है, यहाँ ऐप पर आ जाना है। यहाँ नीचे मिल जाएगा ऐप क्लोन, तो क्लिक कर देना है। देन अब आपको यहाँ पर इतने सारे जो ऐप वगैरह मिल रहे हैं ना, आप इनके डबल ऐप बना सकते हैं। सिंपली हम फेसबुक को डबल कर लेते हैं तो आपको इसे ऑन कर लेना है। अब ये जो ऐप है ना वो क्रिएट हो रहा है, मतलब कि क्लोन हो रहा है। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो ये 2 फेसबुक आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ सेटिंग पर आना है, देन बैक
बैक आ जाना है और भी बैक आना है। यहाँ लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आना है। यहाँ से आपको ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आ जाना है, इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये देखो बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल गए हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ इस टाइप से आप देखिए आपको बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहे हैं। ये रोबोट वाला कितना अच्छा लग रहा है। तो जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आप ये मून वाला भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं, मतलब कि है ना समय के साथ चेंज होते रहता है। आप यहाँ से इनके जो क्लॉक है यहाँ पर क्लॉक के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप से एनिमेटेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल गए हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ना बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाते हैं, बिटोमोजी वगैरह भी मिल जाती हैं, बट मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो आप यहाँ विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक आ जाना है। यहाँ आपको कलर एंड स्टाइल पर आ जाना है। अब आप इसे जैसे ही ऑन करेंगे ना तो आप यहाँ से अपनी सारी यूआई के कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी कलर पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि हमने ये ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया है तो आप ये देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के जो आइकन वगैरह हैं ग्रीन कलर पर हो गए हैं। तो इसी टाइप से आप अपनी सारी यूआई के कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस कलर का वॉलपेपर है उसी कलर की यूआई हो तो आपको यहाँ वॉलपेपर कलर पर कर देना है। इसके अलावा अभी आप ये जो आइकन वगैरह देख रहे हैं ना ये भी यूआई के कलर के जैसे होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अप्लाई कलर टू आइकन को ऑन कर लेना है। अब आपकी जिस कलर की यूआई होगी उसी कलर के सारे आइकन वगैरह भी हो जाएंगे। सो गाइस ये रहे इस फोन के फीचर्स। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस फोन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं।